दूसरे भाई की जमीन को हड़पने के दर पे। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने पैरों पे पहले खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, तब जाकर आप पर दूसरे और अगयार आपके ऊपर हमला करते। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत उठाकर देखने की जरूरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह नरम भी थे, सख्त भी थे, बहादुर भी थे। कान अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति। बहुत लोग इसी मंत्र से क्या मतलब निकालते, हमारे हिंदू भाई, अरे तुम्हारे मोहम्मद तो लड़ाकू थे, वो लड़ते थे, 9 तलवार थी। हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा एतराज कर रहे हो कि मोहम्मद लड़ाकू थे। वो तो गनीमत है कि हमारे कुरान की शुरुआत लड़ने वाले अल्फाज से नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला द डे ऑफ जजमेंट का वो ग्रेटर है, क्रिएटर है। लेकिन एक बात बोले, आप जो एतराज करते हो, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का पहला मंत्र जो है, पहले मंत्र का पहला अक्षर जो है, वो जंग से और धर्म से शुरू हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों के बीच में जो जंग छिड़ गई थी महाभारत में, तो संजय से कहा था, संजय मीडिया वाला था उस वक्त का, संजय मीडिया वाला था। तो धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि संजय, मुझे जरा बताओ कि रणभूमि में पांडवाश्च संजय धर्मराष्ट्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म के जो सेना हैं, यानी धर्म की जो लड़ाई हो रही है महाभारत के मैदान में, महाभारत के मैदान में, तो आप ये बताओ संजय कि वहां पर हो क्या रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की शुरुआत आप देख लीजिए, बुखारी उठाइए, वहां पर जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप मुस्लिम उठाइए, जंग का तज़किरा नहीं। अबू दाऊद उठाइए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। और आप तिरमिज़ी उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप इब्न माजा उठा लीजिए, नसई उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं है वहां पर। कुरान में देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल, किसी पारे की शुरुआत जंग के जरिए से, जंग के टॉपिक से नहीं की गई। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का 18 अध्याय गीता में, पहले अध्याय का पहला मंत्र का पहला अक्षर ही जंग से है। वो कहते हैं कि अच्छा देख लो, हमें सौ अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति, कि वो जगतपति होंगे। शुगमा रूहा, तेज रफ्तार घोड़ा लेकर, तलवार लेकर, दूध दमन। देखो मोहम्मद दमन कर रहे हैं, सर काट रहे हैं और हाथ काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद के बारे में कुछ गुरुओं का ये तज़किरा था, तो हमने यही जवाब दिया कि बेटे हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, मैं अब्दुल्ला बयान करता हूँ, पेश करता हूँ, तुम भी अपनी धार्मिक किताबें लाओ। तुम्हारी किताबों के अंदर सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ड जो है वो धर्म से और जिहाद से, जंग से शुरू है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रीयवासी। एंड पांडवाश्च संजय, साफ लफ्जों के अंदर तज़किरा किया कि बताओ मुझे रणभूमि के मैदान में जो पांडु हैं और जो कौरव हैं, वो दोनों मिलकर उनकी स्टेटस क्या है। धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हमको दिखाओ, जरा रिपोर्ट पेश करो पूरी। फिर ये कम से कम 25-30 श्लोक हैं, मंत्र हैं। लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है? आखिर में जो श्री कृष्ण जी थे वो वहां पर रणभूमि में, उस मैदान में, तो अर्जुन जो हीरो थे महाभारत के, वो अपने कमान को और वो अपने तीर और भाले को उठाकर जिस रथ पे सवार थे उससे उतर कर नीचे आ जाते। वो क्या कहते हैं कृष्ण जी को? कृष्ण जी, ए परमात्मे, ए ईश्वरा, हम नहीं लड़ेंगे। ए भगवान वाचा, हम नहीं लड़ेंगे। श्री परमात्मने नमः, हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने परमात्मा को नमन करते हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे। तो फिर पता क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने? अल्लाह ने जो कुरान में कहा है,
अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल। जब कोई जालिम बादशाह आपके सामने आता है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जब आपके ऊपर कोई जुल्म करता, आप पर कोई मॉब लिंचिंग करता, तो आपको भी उसके सामने कानूनी जवाब दीजिए। आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप उनको अदालत में लेकर जाइए। लेकिन अगर कहीं पर मुस्लिम कंट्रीज में जहां पर कुरान के फैसले होते हों, तो कहा जाता है कि आप मुकाबला करो उनका। अगर किसी ने कत्ल किया है तो आपको उसी के बदले सेम उसी तरह कत्ल कीजिए। लेकिन अल्लाह ने एक पैगाम और भी दिया कि अगर तुम माफ़ कर दो तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। मेरे भाइयों, वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से जालिमों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी जाती है। ए नबी, उठ जाइए, जालिमों का मुकाबला कीजिए, वरना यह आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को, आपके समाज के नौजवानों को ये ज़िबा कर देंगे जैसे फिरौन ने किया था। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल। हमारे कुरान के इस आयत पर एतराज़ है तो पूछे श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मुझे वो पूरा मंत्र याद नहीं है, बल्कि स्लेपियम प्रास कहा गया उसमें कि अर्जुन उठो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बुज़दिल मत बनो। अगर तुम बुज़दिल बनोगे तो तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। वो गलत है, अगर वो जिंदा रहे तो तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा तो होता है, जालिम अगर आते हैं तो उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। बहरकैफ हम आप लोगों से इतनी गुजारिश करते हैं कि 2-3 काम हम लोगों को करने का है आज की तारीख में। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बीच में गुमराही से बचने के लिए, अकायद को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, किताब हैं, कुरान है, अहादीस रसूल, हमें उनके मार्ग के मुताबिक, हमें दर्शन करते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का संकल्प लेना। अब्दुल्ला सालिम के चीखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमें और आपको मैदान में आना होगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी ताकत यूनिटी बनाया। किसी भी मकतबे फिक्र का हो, हमें उन लफड़ों में नहीं पड़ना, हमें इत्तिहाद पैदा करना। अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते तो हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, चाहे मौलाना कलीम साहब हैं, या मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब हैं, या मौलाना और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो मदारिस जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो फिर उन्हें बहुत दिन तक नहीं रख सकते। वो 2.5 से 3% है। कौन? ये हमारे ये भाई सीख लो। लेकिन देखिए नहीं हट रहे हैं, कोशिश की जा रही बदनाम करने की, नहीं कर रहे हैं। तो यूनिटी के अंदर ताकत है ना भाई। तो दूसरी चीज इत्तिहाद बनाई। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि अपने आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाइए। खुदारा मकतब में भी तालीम दीजिए। महर जलसों में ये बात कहता हूँ, मकतब में भी तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए आप अपने बच्चों को। ज़माना यह है कि अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम देना होगा। उनको बताइए कि बेटा, उनको पढ़वाइए कि संविधान क्या, आईन क्या, दफात क्या, तुम्हारा हक हुकूक क्या। समाज अगर मुखिया बनोगे तो कैसे तरक्की करोगे, कैसे काम करोगे। अगर पढ़ा लिखा हमारा तबका होगा तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा और तरक्की और तब्दीली आएगी। तो ये 3 काम, सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, और दूसरा काम इत्तिहाद की लड़ी में पैवस्त होना, और तीसरा काम तालीमी मैदान में एकदम कोहराम मचा दीजिए। अगर दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा ना हो जाए, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं बताऊँगा आपको इसी फील्ड में आकर कि तालीमी मैदान में अगर आपने कामयाबी, अच्छा यूनिटी ऑफ डायरेक्ट इस्लामिक चैनल, इतना बड़ा नाम कोई रखता भाई, यूनिटी ऑफ डायरेक्ट। ये चैनल है भाई साहब का। देखिए कुछ दिनों के बाद है ना, कुछ ऑडियंस का भीड़ होगा मजमे का, और कुछ दिनों बाद इन मोबाइलों का भीड़ हो जाए। अब कभी कभी कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ दिनों जलसों में लोग क्या करेंगे, माइक लगा देंगे स्टेज के पास, जाके घर पे बैठ जाएंगे।
वहीं से ऑनलाइन देखेंगे, तकरीर सुनेंगे। लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। बहरकैफ मीडिया, आप यूट्यूबर हैं मैं जानता हूँ, फेसबुक पे आप लोग पेज बनाए हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, अच्छी नीयत से इस्तेमाल कीजिए इसको, तो आपके लिए बाइस सवाब भी बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डॉलर कमाने की नीयत से कर रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा। वो टीआरपी करने के पॉइंट्स हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो भी गलत हो जाए, वो तो मिलेगा ही आपको। लेकिन आप इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत जैसी होगी रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप ये नीयत रखिए कि हम अपने चैनल से जो इल्ज़ामात हैं इस्लाम पर, हम अच्छी बातों की इशाअत करेंगे, हम अपने दीन का प्रचार प्रसार करेंगे, नो डाउट यकीनन आपको सवाब मिल सकता है, इसमें कोई गलत नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज़ को एक दिशा देने की ज़रूरत है। मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है और हम थके हुए भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अराकीन जलसा का, पूरे मजमा का, और जो वक्ता हैं आप उनको भी सुन करके जाएं। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जायज़ अगराज़ व मकासिद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मनफात एक है इस कौम के, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी के बयान का खुलासा कलाम यही चंद अशार थे। उन्होंने फरमाया कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत ही अहम बात है। एक अंग्रेजी का बहुत ही माकूल और मुनासिब मकूला है कि अगर हम एक साथ रहें तो हम जीतते रहेंगे, अगर हम डिवाइड हो गए तो हम हारेंगे। इसकी मिसाल ये है कि अगर इंसान की 5 उंगली, अगर कोई चाहे तो एक उंगली को तोड़ सकता है, आसानी के साथ तोड़ सकता है, दूसरी उंगली को भी अलग से पकड़े तो उसको भी तोड़ सकता है। लेकिन जब ये 5 उंगली मिलकर एक मुट्ठी बन जाता है तो किसी के भी जबड़े को फोड़ सकता है। तो यही इत्तिहाद और यही यकजहती का फायदा है कि हम किसी भी मैदान में अगर अपने आप को आगे करना चाहे तो हमारे अंदर आपस में इत्तिहाद और इत्तेफाक होना जरूरी है। दूसरी चीज जो मौलाना साहब ने खुसूसी तौर पर जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो रिवायती तौर पर उलमाए किराम जो मजलिस में बयान करते हैं उनसे हटकर उन्होंने मौजूदा दौर में असली तालीम के बारे में तज़किरा किया और यूपीएससी बीपीएससी के बारे में बयान किया। ये बहुत ही ज्यादा अहम और जरूरत इस वक्त का तकाजा है कि हम अपने बच्चों को इस मैदान में आगे बढ़ाएं। एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूं कि आरएसएस के बारे में आप लोग जानते हैं, हम शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है आजकल हमारे साथ कोई नहीं है, यानी मुल्क की अदालत हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ पुलिस नहीं है, हमारे साथ जुडिशरी नहीं है, और ये शिकायत करते हैं कि हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनके पीछे जो मेहनत है आरएसएस की 70 साल जो मेहनत है उसको हम नहीं देखते। आरएसएस ने 70 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा स्कूल फैला दिए और